Hey all, welcome to TIZ. Today we are going to analyze Nifty IT sector based on demand and supply theory. IT सेक्टर की बात करें तो इससे पहले भी एनालिसिस डाला है अराउंड 2 to 3 months एगो, जिसमें हमने किन डिमांड जोन्स की बात की थी। एक तो ये रैली का डिमांड जोन था, इसकी बात की थी। और डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखने जाएं तो यहाँ पर एक रैली का डिमांड जोन था, और यहाँ पर एक वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन रैली का डिमांड जोन था। इस एनालिसिस के की मैंने पूरी एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पर ही, अगर आप देखो तो यहाँ पर ये वीडियो है। 3 months एगो ये वीडियो डाली थी, जहां पर इन्हीं डिमांड जोन्स के बारे में बात की थी और इसके बेसिस पर क्या फॉर्मेशन हो रही है स्टॉक्स के अंदर, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, इनमें क्या फॉर्मेशन हो रही थी और क्या पॉसिबिलिटी थी डिमांड जोन्स के काम करने की, वो सब हमने डिस्कस किया था। देखो, दो चीजें डिस्कस की थी कि ये डिमांड जोन तो क्वालिटी का डिमांड जोन नहीं है, ठीक है। ऐसा डिस्कस किया था कि अगर प्राइस उस समय अराउंड यहां पर प्राइस था कहीं पर, अगर प्राइस इस डिमांड जोन में आता है तो इसके चलने के चांसेस बहुत कम थे और ये डिमांड जोन ब्रेक होने के चांसेस थे। यही डिस्कस किया था। देखो, प्राइस जब यहां से रिवर्सल लेकर नीचे की तरफ आया तो इस डिमांड जोन को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया और इसके नीचे क्लोज कर दिया इस कैंडल पर जाकर। जिन्हें ये पता नहीं डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। उस वीडियो को देखिए, उसके बाद एनालिसिस देखिए, तभी चीजें क्लियर होंगी। यहां पर क्या था कि वीकली का डिमांड जोन कंपैरेटिवली वीक डिमांड जोन था। उसके पीछे रीजन क्या था? देखो, अगर इस वीकली के डिमांड जोन के फॉर्मेशन की बात करते हैं, मतलब जो फॉर्मेशन होता है किसी भी डिमांड जोन का, वो बेसिकली पहले लोअर टाइम फ्रेम पर होता है। लोअर टाइम फ्रेम पर जो कैंडल्स बनती हैं, जो बिहेवियर पैटर्न बनता है, उसी कारण क्या होता है, फॉर्मेशन होता है जोन का, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करो तो ये वाला जो एरिया था इसको वीक कंसीडर किया था, क्योंकि ये साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन था। साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली वीक होता है, और इस वजह से क्या था, यहां से जब रिएक्शन प्राइस में आता तो चांसेस बहुत कम थे कि ये प्राइस को होल्ड कर पाता। इसीलिए इसको कैसा कंसीडर किया था, वीक कंसीडर किया था, और इसी कारण क्या हुआ कि यहां पर ये डिमांड जोन ब्रेक हो गया, ठीक है। दूसरी बात क्या की थी, ध्यान से समझो। तो दूसरी बात क्या की थी कि जो ये वाला डिमांड जोन का एरिया है, इसे मैं लाइन से थोड़ा और हाईलाइट कर रहा हूं। ये वाला डिमांड जोन पॉसिबिलिटी ऐसी थी कि ये डिमांड जोन काम कर सकता है। इस डिमांड जोन से क्या हुआ, प्राइस में देखो, यहां से जब ब्रेक किया तो इस डिमांड जोन में प्राइस आया और यहां से हमें ऊपर की तरफ स्लाइड ट्रेक्शन देखने को मिल गया। मतलब ये दोनों जो डिमांड जोन थे, इन दोनों ही डिमांड जोन को क्या कंसीडर किया था, स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था, जिसमें ये वाले डिमांड जोन को तो काफी स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था। और अगर ऐसा हुआ था कि मतलब पॉसिबिलिटी ये डिस्कस की थी कि अगर ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है किसी भी चांसेस से, तो इसके होल्ड करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखो, जितनी सेलिंग आती जाएगी और डिमांड जोन बीच में फिनिश होंगे, तो जो सेलर होगा वो बेसिकली बायर से फाइट करेगा अपने पोजीशन को डिफेंड करने के लिए। उस फाइट में उसको अपने कुछ ऑर्डर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जितने ज्यादा ऑर्डर्स वो सेक्रीफाइस करता चला जाएगा, उतना बायर नीचे की तरफ स्ट्रांग होता चला जाएगा। मतलब जो सेलिंग प्रेशर है कम धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा। यही रीजन होता है कि आपने जो देखा होगा कि प्राइस में अचानक से फॉल आता है, फिर जो सेकंड वेव बनती है वो मतलब उसका जो मतलब डिग्री अगर आप देखने जाते हो, जैसे सपोज ये 70 डिग्री पे बना है, तो उसका जो डिग्री होगा कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, क्योंकि सेलिंग रिएक्शन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। वो इसीलिए होता है कि नंबर ऑफ सेलर्स एग्जॉस्ट होते चले जाते हैं और बायर्स का इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जाता है। तो ये एक साइकोलॉजी है उसके पीछे। तो अभी सिनारियो में देखो क्या है कि इसी डिमांड जोन से रिएक्शन आ रहा है। प्रेजेंट सिनारियो को समझते हैं, सब कुछ मिटा देते हैं। देखो, यहां से रिएक्शन आया, वो कौन सा डिमांड जोन था, वो वीकली का डिमांड जोन था। और कौन सा वाला डिमांड जोन था, ये रैली का डिमांड जोन था। जब प्राइस इस रैली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा था, तो इसने क्या किया, देखो, ये जो ड्रॉप कैंडल बनी थी, मतलब देखो सप्लाई जोन्स की अगर आप बात करो तो सप्लाई कहां से देखो, यहां पर एक ड्रॉप बेस ड्रॉप था। इस सप्लाई जोन को फिनिश करने वाला जो डिमांड जोन था, वो ये वाला डिमांड जोन था। मैं अगर इस सप्लाई जोन को मार्क कर दूं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर उतना आराम से दिखने वाला स्ट्रक्चर नहीं है इस सप्लाई जोन का, इसलिए आपको शायद ना समझ आए। देखो, मैं समझाता हूं। ये ड्रॉप कैंडल है, ये
चारों बेस कैंडल हैं और ये ड्रॉप कैंडल है, तो ये सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर है, ड्रॉप बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर है, ड्रॉप बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर है। और इस ड्रॉप बेस ड्रॉप के स्ट्रक्चर को फिनिश किसने किया था? इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन फिनिश किया था। कैसे फिनिश किया? अगर हम बात करें इस लास्ट कैंडल की, इस लास्ट बेस कैंडल की, देखो जोन का सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर उसके जो बेसिंग कैंडल्स होती हैं उन पर डिपेंड करता है, और वहीं तक हम कंसीडर करते हैं जोन का एरिया यही है। तो जब यहां पर ये इस कैंडल की क्लोजिंग मिल गई या इस कैंडल की क्लोजिंग मिल गई हमें वीकली टाइम फ्रेम पर, तो ऐसा एनालाइज किया कि ये वाला सप्लाई जोन ब्रेक हो गया। अगर ये सप्लाई जोन को इस डिमांड जोन ने ब्रेक किया तो इस डिमांड जोन ने अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव किया। तो जब यहां से सेलिंग रिएक्शन आया तो इसी डिमांड जोन ने होल्ड किया। अब जब यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ड्रॉप, ये देखो लास्ट सप्लाई जोन देखो कौन सा बनाया, ये बनाया ड्रॉप, और ये बेस और ये ड्रॉप बनाया। और देखो इस सप्लाई जोन से क्या आया? सेलिंग रिएक्शन आया। क्या आया? ड्रॉप बेस ड्रॉप था, ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो ये ड्रॉप, ये बेस और ये ड्रॉप बनाया। फिर प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो इस सप्लाई जोन को हिट करता है। कौन से वाले सप्लाई जोन को? इस सप्लाई जोन को हिट करता है, और यहां से हमें एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर मतलब रैपिड सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। और फिर क्या होता है? जब इस डिमांड जोन को हिट कर जाता है, कहां पर हिट किया? इस पॉइंट पर हिट किया। यहां से अगर आप एक सीधी रेखा खींचोगे तो ये डिमांड जोन को मार्क करने के लिए यूज की जाएगी, जो बेसिंग कैंडल को मार्क करेगा बेसिकली। तो यहां पर ड्रॉप, बेस और रैली, कौन सा? ड्रॉप, बेस और रैली का डिमांड जोन। अब ये डिमांड जोन कब डिमांड जोन बन सकता था? जब ये 3 अटेम्प्ट के अंदर इस वाली कैंडल के ऊपर क्लोज कर दे। कौन सा? सेलिंग प्रेशर के ऊपर। ध्यान से देखो ये वाला। तो देखो पहले अटेम्प्ट में तो नहीं क्लोज कर पाया भाई, ठीक है, यहां से प्राइस ऊपर गया लेकिन एक सेलिंग प्रेशर आ गया तो नीचे आ गया। तो पहली कैंडल ये, दूसरी कैंडल ये, लेकिन तीसरी कैंडल में इसने इसके ऊपर जाकर क्लोज कर दिया, ये सेलिंग प्रेशर को खत्म कर दिया। तो क्या हुआ? ये जो कंप्लीट सेलिंग प्रेशर है वो क्या हो गया? खत्म हो गया। अब जब हमें इसके ऊपर क्लोज मिल गया तो यहां पर क्या हो गया? प्रॉपर एक डिमांड जोन का फॉर्मेशन हो गया। जो डिमांड जोन, ये वाला डिमांड जोन है, इसको हम डिमांड जोन की तरह मार्क कर देते हैं। तो ये ड्रॉप बेस रैली जो कि न्यूली फॉर्म्ड डिमांड जोन है, लेकिन ये अभी क्या है? कॉपी डिमांड जोन है। क्या है? कॉपी डिमांड जोन है। अभी इस डिमांड जोन की क्या रिलायबिलिटी उतनी ज्यादा है? देखो अगर आप एक्सपीरियंस के साथ जाओगे तो डिमांड जोन की रिलायबिलिटी है। अगर आप थ्योरी के साथ जाओगे तो थ्योरी के साथ जाने के लिए ये डिमांड जोन तब स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनेगा जब ये वाला सप्लाई जोन खत्म हो जाएगा। जैसे क्या हुआ था कि इस डिमांड जोन ने क्या किया था? इस सप्लाई जोन के ऊपर फिनिश किया था। वैसे ही इस डिमांड जोन के स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हमें इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज चाहिए होगा। उसके पीछे लॉजिक्स होते हैं कि हमें सप्लाई जोन फिनिश हो या एनआर फिनिश हो या एनआरए फिनिश हो, वही चीजें डिटरमाइन करती हैं कि कोई डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन कब स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनेगा? जब इसके ऊपर क्लोज मिल जाएगा। लेकिन एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमें ऐसा लगता है कि ये डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो वीकली का जो डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। और अभी आप देखो जो ये रैली बेस रैली कंपैरेटिवली बहुत ही लो क्वालिटी का डिमांड जोन है, ये वाला डिमांड जोन, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन। और इस डिमांड जोन को भी प्राइस क्या कर रहा है? रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो ध्यान से समझो, ये बनाया रैली, ये बनाया बेस और ये बनाया रैली। फिर यहां से जो रैली बेस ड्रॉप था, देखो हो सकता है रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप रैली, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। लेकिन एक बार आप वो बेसिक वीडियो देखोगे ना, उसके बाद इस एनालिसिस को देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस के साथ एनालिसिस देखो या फिर उस वीडियो को देखो फिर एनालिसिस देखो, तो चीजें बहुत बेहतर समझ आएंगी। और बहुत ही एक्साइटिंग थ्योरी है ये, और बहुत ही रिलायबल है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेशनल थ्योरी है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बस एकदम रैंडम से बन गया, क्योंकि इसके पीछे इंस्टीट्यूशंस के लॉजिक होते हैं कि उनके ऑर्डर्स कैसे फिल्ड होते हैं, कैसे अनफिल्ड ऑर्डर्स रह जाते हैं। तो बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है। यहां पर ये देखो रैली बेस रैली का डिमांड जोन, और प्राइस नीचे आया, इस डिमांड जोन से भी ऊपर जा रहा है। अगेन ये सप्लाई जोन और ये सप्लाई जोन अभी भी हर्डल बने हुए हैं, लेकिन क्या ज्यादा दिन हर्डल बने रह सकते हैं? तो उसको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पर हम जाकर देखेंगे और ये समझेंगे कि आने वाले टाइम में बड़ा हर्डल क्या हो सकता है निफ्टी आईटी सेक्टर के लिए। पहली बात तो हमने क्या समझी कि ये डिमांड जोन एज पर थ्योरी तो स्ट्रांग नहीं लगता, लेकिन एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं कहता हूं कि ये डिमांड जोन स्ट्रांग डिमांड जोन है। तो अगर प्राइस
इस सेलिंग प्रेशर और इस सेलिंग प्रेशर से अगर नीचे की तरफ आता है तो ये बाइंग प्रेशर शायद अपना काम करे, इंस्टीट्यूशन शायद इंटरेस्टेड हो और यहां से अपना डिमांड जोन को अपने काम पर लगा दें कि हाँ यहां से वो फॉर्मेशंस करें न्यू डिमांड जोन का और आगे की तरफ प्राइस को पुश करें। देखो कोई भी डिमांड जोन प्राइस को ऊपर लेकर जाता है तो ऐसे ऊपर नहीं लेके चला जाता, और अगर ऐसे ऊपर जा रहा है तो ज्यादा दिन ऊपर नहीं जा पाएगा, मतलब बिना डिमांड जोन के फॉर्म किए हुए प्राइस ज्यादा दिन ऊपर नहीं जा सकता। सिमिलरली अगर आप देखो यहां पर ये रैली बेस रैली था तो इसने क्या किया, यहां पर ड्रॉप बेस रैली बनाया ना, पहले अपनी एक दावेदारी साबित की कि हाँ हम यहां पर अपनी पोजीशन को दोबारा डिफेंड करेंगे अगर प्राइस यहां पर आता है। लेकिन जब डेली के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, यहां पर देखो डेली के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था तो कोई भी वीकली के पर देखो अगर तो कोई जोन फॉर्म नहीं हुआ। डेली पर फॉर्म हुआ है, नो डाउट हुआ है, लेकिन डेली के जोन उतना ज्यादा काम क्यों नहीं करते, क्योंकि वीकली का सप्लाई जोन आगे की तरफ था। जब डेली से रिएक्शन आया तो डेली के डिमांड जोन फॉर्म हुए। ये देखो यहां पर ये ड्रॉप बेस रैली फॉर्म हुआ और जब प्राइस यहां से ऊपर की तरफ चला गया तो यहां पर स्लाइटली होल्ड करने की कोशिश की है, प्रॉपर होल्ड नहीं कर पाया डिमांड जोन, लेकिन एक रेंज से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया और ड्रॉप रैली का अगेन एक डिमांड जोन बना दिया। लेकिन जब प्राइस वीकली के सप्लाई जोन को हिट करता है ना तो सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है, सेलर्स दोबारा एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि सेलर नए ऑर्डर्स लेकर सेलिंग को नीचे की तरफ ला रहे हैं। ठीक है, एक चीज मैं थोड़ा और समझाता हूं आपको, अगर आप ध्यान दो तो यहां पर क्या था, देखो यहां पर एक सपोर्ट फॉर्म किया था। क्या फॉर्म किया था, ये सपोर्ट फॉर्म किया था। जो कॉन्वेंशनल थ्योरी यूज करते होंगे उन्हें पता होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यहां पर क्या किया, एक सपोर्ट को फॉर्म किया और इस सपोर्ट से अगर आप ध्यान से देखो तो हाँ ये सपोर्ट एरिया है। तो देखो यहां पर प्राइस आया, होल्ड किया, ऊपर की तरफ चला गया, अगेन नीचे की तरफ आया, होल्ड किया, ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन यहां पर क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज या कॉन्वेंशनल थ्योरी का यूज इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे से करते हैं। आपको जो उनको ऑर्डर्स चाहिए होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए न्यूज चैनल्स, बहुत सी चीजें हैं जहां पर वो चीजों का यूज होता है। तो देखो यहां पर जब प्राइस ने गैप डाउन फिल किया, गैप डाउन के साथ नीचे की तरफ क्लोज किया, तो ये इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया किसने कंसीडर किया होगा, रिटेलर्स ने कंसीडर किया होगा, जो ये कॉन्वेंशनल थ्योरी फॉलो करते हैं उन्होंने किया होगा। तो जब गैप ब्रेकडाउन ऑफ प्राइस हुआ तो यहां पर सेलर्स एग्रेसिव हुए, सेलर्स क्या लेकर आए, सेलिंग ऑर्डर्स लेकर आए और उसके बाद यहां पर क्या हुआ, बायर्स इंटरेस्टेड हो गए। बायर्स कौन, रिटेलर्स नहीं, इंस्टीट्यूशंस का ये डिमांड जोन था और इस डिमांड जोन से क्या हुआ, प्राइस को ऊपर की तरफ एग्रेसिवली लेके चले गए और जितने भी सेलर यहां पर न्यू पोजीशन बना रहे थे वो ट्रैप हो गए। तो इस तरीके से होता है, ऊपर की तरफ भी बायर्स को ट्रैप किया होगा इस ब्रेकआउट के लेवल पर। यहां पर उतना एग्रेसिव ब्रेकआउट तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग लोअर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखो 15 मिनट पर अच्छा ब्रेकआउट बन रहा होगा। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच चीजें चलती रहती हैं। तो बेसिकली क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि ऊपर की तरफ अगर देखो तो अभी ये सप्लाई जोन टेस्टेड है। बहुत ज्यादा चिंता वाली बात इसलिए नहीं है कि देखो जब यहां से बाइंग प्रेशर ऊपर की तरफ गया तो इसने इस सप्लाई जोन को हिट किया, इस सप्लाई जोन को हिट करने के बाद यहां से एक सेलिंग प्रेशर आया, मतलब जो ये वाला सप्लाई जोन है, ध्यान से देखो ये वाला सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन का काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, मतलब इसके सेलिंग ऑर्डर्स फिल्ड हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऊपर वाले सप्लाई जोन की, जो रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। और क्यों स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, क्योंकि जो ये नीचे से एग्रेसिव मूव आई थी, एक सेलिंग प्रेशर आया था, उस सेलिंग प्रेशर को खत्म करने वाला इंस्टीट्यूशन ये वाला था, इसने यहां से बाइंग इनिशिएट की। इस पर भी पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी कि जो ये वाला डिमांड जोन है उसके काम करने के चांसेस थे और उसी डिमांड जोन से रिएक्शन आया हमारे आईटी सेक्टर में। तो यहां पर देखो ये रैली बेस ड्रॉप का जो सप्लाई जोन है, क्यों स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, पहली बात तो जो एग्रेसिव बाइंग आ रही थी, जो ये कंप्लीट एग्रेसिव बाइंग थी, उसको सेलिंग में कन्वर्ट करने वाला इंस्टीट्यूशन यहां पर है और ये इंस्टीट्यूशन ओरिजिन का सप्लाई जोन है। कौन सा सप्लाई जोन है, ओरिजिन का सप्लाई जोन। ओरिजिन के सप्लाई जोन से मतलब क्या है, सेलिंग को इनिशिएट करने वाला बंदा यही है, पहला इंसान यही है जिसने यहां पर सेलिंग बाइंग प्रेशर को साइडवेज किया फॉर अ मंथ और फिर सेलिंग इनिशिएट की, नंबर ऑफ बायर्स को जीरो किया, सेलिंग प्रेशर को वहां पर कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर को वहां पर लगाते रहे और फिर यहां से सेलिंग हमें नीचे की तरफ देखने को मिल गई। इन बिटवीन ये डीवीडी का सप्लाई जोन बनाया और उसने भी अपना काम किया। तो देखो ये सप्लाई जोन तो
स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो यहां पर एक बड़ा हर्डल रहेगा आईटी सेक्टर के लिए। लेकिन आईटी सेक्टर मुझे देखने में ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशंस के दिमाग में ये चीज है कि ऊपर की तरफ अगर हमें बड़ा सेलिंग प्रेशर फेस करना है तो नीचे की तरफ हमें अच्छे डिमांड जोन्स फॉर्म करने होंगे। अच्छे डिमांड जोन्स क्या करने होंगे, फॉर्म करने होंगे। और देखो उन्हीं डिमांड जोन्स, और ये वाला डिमांड जोन अभी देखो उसके ऑर्डर्स लेकर नहीं जा रहा है, अभी वो लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स का यूज कर रहे हैं। अगर आप देखो यहां पर तो इस डिमांड जोन का यूज अभी नहीं किया गया, ये रैली बेस रैली बनाया गया, इस डिमांड जोन का यूज किया गया। देखो ये रैली बना, ये बेस बना, ये रैली बना, प्राइस नीचे की तरफ आया, इस डिमांड जोन का सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ चला गया। अगेन क्या हुआ यहां पर अगर ध्यान से समझो तो ये जो ड्रॉप कैंडल है गैप अप के साथ रैली कैंडल ऊपर की तरफ गई है। तो लॉजिकली देखो तो ये एरिया भी क्या है, डिमांड जोन का एरिया है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में अच्छी गैप अप कैंडल है, तो ये भी एक डिमांड जोन का एरिया है। उतना क्वालिटी का डिमांड जोन नहीं क्योंकि स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं, लेकिन जो ये वाले डिमांड जोन और ये वाले डिमांड जोन का मर्जर डिमांड जोन था, यहां से प्राइस को ऊपर लेके चले गए। और जब ऊपर लेकर जा रहे थे तो देखो ध्यान से, अगेन यहां पर अगर मैं इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है। कौन सा डिमांड जोन है, ये ड्रॉप कैंडल, ये दो बेस कैंडल और ये रैली कैंडल। अगेन यहां पर देखो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, रैली बेस रैली का डिमांड जोन। और अभी इसी डिमांड जोन को प्राइस कंटिन्यूअस 2 दिनों से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जो सेलिंग आ रही है ऊपर से, जो सप्लाई जोन के एरिया के पास से सेलिंग आ रही है, उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। मतलब देखो ये हर्डल हमारा यहाँ पर मेन हर्डल ये है। और हम जैसा डिस्कस कर रहे हैं कि डिमांड जोन्स फॉर्म करते हुए जा रहे हैं, तो इंटेंशन इंस्टीट्यूशन का, हमेशा मैं कहता हूं कि इंटेंशन इंस्टीट्यूशन का समझना ज्यादा जरूरी है। बजाय आप कोई थ्योरी पढ़े, बजाय आप नियमों को फॉलो करें, बजाय आप किसी भी रैशनल चीज का यूज करें, इंटेंशन बहुत मैटर करता है। अगर इंस्टीट्यूशन का इंटेंशन आपको पता है कि हाँ उस स्टॉक में या उस सेक्टर में क्या इंटेंशन रख के वो डिमांड जोन्स को फॉर्म कर रहे हैं या सप्लाई जोन्स को फॉर्म कर रहे हैं। देखो कई सप्लाई जोन्स को इसलिए फॉर्म किया जाता है कि वहां से सेलिंग आए और फिर हमारी बाइंग की जाए, और कई सप्लाई जोन्स को इस वजह से फॉर्म किया जाता है कि जो डिमांड जोन्स है नीचे लो क्वालिटी के बनाएंगे और फिर सप्लाई जोन क्वालिटी के बनाएंगे, फिर डिमांड जोन ब्रेक करते हुए प्राइस को नीचे की तरफ लाते हैं। तो दोनों का इंटेंशन अलग है, कहीं पर सेलिंग ज्यादा करना, कहीं पर प्राइस को अट्रैक्टिव प्राइस पर लेकर आना, तो दोनों बातें अलग बातें हैं। इसीलिए इंटेंशन आइडेंटिफाई करना ज्यादा जरूरी है। और यहां पर जब हम फॉर्मेशन देखते हैं डिमांड जोन्स का, तो ऐसा लगता है कि हाँ इंस्टीट्यूशंस का जो इंटेंशन है वो प्राइस को डिमांड जोन्स में लाना उतना मतलब जो सप्लाई जोन ऊपर की तरफ फॉर्म किए हैं उनका इंटेंशन है प्राइस को जब नीचे से हम ऊपर लेकर जाएं तो डिमांड जोन्स में लाने के लिए यूजफुल हो, जो न्यू सेलिंग है उसको अट्रैक्ट किया जाए और उसको बाइंग में कन्वर्ट किया जाए, फिर प्राइस को ऊपर लेकर जाया जाए। लेकिन ये सप्लाई जोन ऊपर की तरफ जो बना हुआ है वीकली का, उसमें देखो ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ओरिजिन का सप्लाई जोन है, लेकिन जब डेली टाइम फ्रेम पर देखो तो उतना क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं दिखता क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। अगेन कौन सी वाली बात, ये वाली बात, यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन था, यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन फिर भी मैं फिर भी कहूंगा कि हाँ सप्लाई जोन ओरिजिन का है, तो वहां से ये हर्डल तो बनेगा। जब प्राइस ऊपर जाएगा अगर यहां से, तो ये हर्डल की तरह काम कर सकता है। लेकिन अगेन नीचे की तरफ डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं। सबसे बेस्ट सिनारियो हो सकता है कि अगर प्राइस इस सप्लाई जोन में आए और फिर इस डिमांड जोन में आए, मतलब अगर इंस्टीट्यूशन ये चाहेंगे कि हाँ उन्हें बहुत ज्यादा बाइंग करनी है तो इस सप्लाई जोन से इस डिमांड जोन तक लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा चांसेस लगते नहीं कि हाँ भाई इस सप्लाई जोन से इस डिमांड जोन तक प्राइस को लेकर चले आए, क्योंकि उतनी ज्यादा शायद बाइंग की नीड ना हो इंस्टीट्यूशंस को कि जैसे डिमांड जोन से बाइंग फुलफिल करके ले जा रहा है। हाँ ये वाला डिमांड जोन क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है, वो तो आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि वो कैसे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं डिमांड जोन का और सप्लाई जोन का। तो ये है बेसिकली ओवरऑल एनालिसिस। अब हम थोड़ा स्टॉक की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो स्टॉक में सबसे पहले देख लेते हैं इन्फोसिस को, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है आई थिंक। तो देखो इन्फोसिस की अगर मैंने एक स्टॉक की बात की थी डिमांड जोन्स के संदर्भ में कि क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखो इन्फोसिस को जब एनालाइज किया था तो कंपैरेटिवली वीक एनालाइज किया था। क्यों किया था? क्योंकि इन्फोसिस ऐसा स्टॉक था जिसने किसी सप्लाई जोन को फिनिश ही नहीं कर पाया था। यहां कहीं पर तो उस समय प्राइस था, ये वाले सप्लाई जोन को भी नहीं फिनिश किया था, ये वाले सप्लाई जोन को भी फिनिश नहीं किया था। लेकिन क्या हुआ, इन्फोसिस था या मे बी, खैर इन्फोसिस को वीक नहीं कंसिडर किया था, मे बी टीसीएस, हाँ टीसीएस को हमने वीक कंसिडर किया था। इन्फोसिस में ये वाले डिमांड जोन को डिस्कस किया था
और ये वाला डिमांड जोन देखो, जब ये वाली आप वीडियो देखोगे जाके तो आप देखोगे कि हाँ जो जो डिमांड जोन्स डिस्कस किए थे उन डिमांड जोन्स को इंस्टीट्यूशन कोशिश कर रहे हैं रिस्पेक्ट करने की। तो ये वाला बाकी बीच में कुछ भी सब बेकार था, ये वाले डिमांड जोन को स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया था कि अगर प्राइस में सेलिंग आती है तो ये डिमांड जोन अपना काम करने की कोशिश करेंगे, इंस्टीट्यूशन ट्राई करेंगे कि इस डिमांड जोन को डिफेंड करें। और देखो जब यहां से प्राइस आया तो इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी लोअर टाइम फ्रेम पर अगर हम चले जाएं तो उतने क्वालिटी के भी डिमांड जोन्स बनते तो नहीं दिख रहे। ये ड्रॉप बेस रैली बनाया, इसको रिस्पेक्ट किया, ये ड्रॉप रैली बनाया, इसको रिस्पेक्ट किया, ये ड्रॉप 3 बेस कैंडल रैली बनाया, इसको रिस्पेक्ट किया, बट यहां पर कोई स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं दिख रहा। वीकली टाइम फ्रेम पर भी, हाँ वीकली टाइम फ्रेम पर ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन जो बनाया है उससे भी प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। बट अगेन यहाँ पर ये जो सप्लाई जोन है ये हर्डल की तरह काम करेगा। मे बी आईटी सेक्टर अपने ओरिजिन के सप्लाई जोन में आए और उसके उसी टाइम पर ये वाला जो इन्फोसिस है जो वो सप्लाई जोन में आ जाए तो हो सकता है यहाँ से सेलिंग प्रेशर इंस्टीट्यूशन ट्रिगर कर सकते हैं, यानी सप्लाई जोन से डिमांड जोन की तरफ प्राइस को लाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर एक ये हर्डल की तरह काम करेगा और ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन ये हर्डल की तरह काम करेगा। मे बी ये एग्रेसिवली टूट जाए, उतना काम अच्छे से ना करे, लेकिन ये सप्लाई जोन तो भी इंटैक्ट है, फ्रेश सप्लाई जोन है, अभी इसके ऑर्डर्स अनफिल्ड हैं और क्वालिटी का सप्लाई जोन भी दिखता है। या बाकी यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रैप सिचुएशन भी बनेगी, जब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो मे बी इस लाइन का ब्रेकआउट हो और यहाँ पर सेलिंग, यहाँ पर बाइंग इनिशिएट हो और सेलिंग इंस्टीट्यूशन अपने सेलिंग ऑर्डर्स को फिल्ड करे, प्राइस को नीचे लाए, फिर डिमांड जोन्स नीचे से काम करे, फिर शायद प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। मतलब डिमांड सप्लाई के बेसिस पर जोन्स को ऐसे रिस्पेक्ट कराने की कोशिश करेंगे। बात कर लें अगर टीसीएस की, तो टीसीएस में, हाँ टीसीएस को वीक कंसिडर किया था और टीसीएस में थोड़ी चीजें हैं भी कंसर्न वाली कि देखो यहाँ पर ड्रॉप का एक सप्लाई जोन फॉर्म कर दिया है, वो दैट टू ऑन हायर टाइम फ्रेम। उस केस में क्या किया था कि इस डिमांड जोन को कंसिडर किया था कि टीसीएस उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा तो हो सकता है इस डिमांड जोन तक आ जाए और इसी डिमांड जोन से भी देखो प्राइस में एक रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है। लेकिन आई एम वरीड अबाउट टीसीएस की यहाँ पर एक सप्लाई जोन को फॉर्म कर रखा है। अब इंस्टीट्यूशंस का क्या इंटेंशन है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन्स का इंटेंशन जनरली मोर सेलिंग होता है और बाकी लोअर टाइम फ्रेम पर भी सप्लाई जोन है, वीकली टाइम फ्रेम पर भी एक स्ट्रक्चर नजर आता है, देखना पड़ेगा। बाकी डिमांड जोन फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन अगर सेक्टर बुलिश हो जाता है ना तो फिर ये है कि स्टॉक में भी उतना अच्छे से मूव ना करे। सेक्टर अगर सप्लाई जोन्स को फिनिश करता हुआ चला जाएगा और डिमांड जोन्स को फॉर्म करता हुआ चला जाएगा तो बाकी सारे स्टॉक्स धीरे धीरे वही स्टोरी फॉलो करते हैं। अलग अलग मूव आती है स्टॉक्स में, अलग डिपेंड्स ऑन कि सप्लाई जोन्स का क्वालिटी क्या है आगे की तरफ, डिमांड जोन्स की क्या क्वालिटी है और पिविट किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। लेट्स टॉक की सपोज कि यहाँ पर अगर पिविट, अगर सेक्टर के रेफरेंस में आप देखो, अगर इस पिविट, जब ये पिविट बना था उस पिविट को ब्रेक करने वाला पहला कोई भी स्टॉक अगर होगा तो जाहिर सी बात है वो स्टॉक अच्छे से मूव करेगा निफ्टी आईटी के रेफरेंस में। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से स्टॉक मूव कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो एक इंडिकेटर होता है उससे भी हम समझ सकते हैं कि किस स्टॉक में कितनी अच्छे से मूव आ सकती है। तो यहां पर देखो ये अभी रैली बेस रैली, अगेन इसी को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर भी ये रैली बेस रैली कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन दिखाई देता है। सब कुछ डिपेंड करेगा सेक्टर के ऊपर कि सेक्टर किस टाइम पर किस डिमांड जोन में आता है और उसी तरीके से रिस्पेक्ट होंगे। पिछली बार भी सेक्टर, और वो भी स्टॉक्स पर डिपेंड करता है, दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। यहां पर एचसीएल टेक देख लेते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब देखो सेक्टर के रेफरेंस में अगर आप देखो, सॉरी यहां पर सेक्टर खोल देते हैं। हाँ अभी देखो सेक्टर के रेफरेंस में देखो ये पिवट है, ठीक है, और देखो उसको ब्रेक करके हमें एकदम साफ दिख रहा है एचसीएल टेक जो है वो काफी अच्छे से मूव कर रहा है। अगेन लास्ट टाइम जब रैली आई थी तब भी एचसीएल टेक ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया था रैली में। शायद सबको ओवरकम करने वाला स्टॉक बना था आईटी सेक्टर में।
उसी तरीके से अभी भी मूव देखने को हमें मिल रही है एससीएल में। डिमांड सप्लाई जोन्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ये वाले डिमांड जोन की बात की थी हमने एससीएल टेक में, ड्रॉप बेस रैली, इसको स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कंसीडर किया था और अभी देखो इसी डिमांड जोन से प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। हर्डल की बात करें तो आगे की तरफ ये एक हर्डल रह सकता है, सप्लाई जोन यहाँ पर अपना काम कर सकता है, लेकिन अगेन जैसा कि हमने उसमें देखा सेक्टर में, यहाँ पर भी डिमांड जोन फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, सेक्टर में भी डिमांड जोन फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, एंड दैट टू ऑन वीकली टाइम फ्रेम। नीचे की तरफ भी ये ड्रॉप, ये बेस और ये रैली का डिमांड जोन है, ये वाला डिमांड जोन, ये ड्रॉप है, ये बेस और ये रैली, और ये डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो ऊपर की तरफ से अगर ये सेलिंग प्रेशर आएगा, अपना काम करेगा सप्लाई जोन, तो नीचे की तरफ ये डिमांड जोन इंस्टीट्यूशन ने फॉर्म किए हैं। बात करते हैं विप्रो की। विप्रो में जो डिमांड जोन मार्क किया था उस डिमांड जोन से प्राइस रिस्पेक्ट नहीं हुआ, रिस्पेक्ट हुआ आई मीन, लेकिन देखो जैसे ये वाला डिमांड जोन मार्क किया था, यहां से हमें एक स्लाइड ट्रेक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिला, लेकिन अगेन एक सेलिंग प्रेशर आया, उस सेलिंग प्रेशर ने इस डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया, और जो ये लो क्वालिटी का डिमांड जोन था नीचे की तरफ ड्रॉप, 3 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, इसी डिमांड जोन में भी कंसोलिडेशन फेज में है स्टॉक। लोअर टाइम फ्रेम पर अगर स्टोरी समझे थोड़ा सा, तो यहां पर विप्रो के लिए अपने पिवट्स को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज उतनी स्ट्रेंथ अभी दिखाई नहीं देती। लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस किया था तो ऑब्वियसली इसको कंसीडर किया था स्टॉक, क्योंकि जिस तरीके से ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव दे रहा था वो सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अभी ये चीजें देखकर लगती है कि विप्रो अगेन एक साइडवेज रेंज में फंस गया है। मे बी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ की जाए तो ये या तो ये इस ट्रेंड लाइन का इंपीडेंस हो, अगेन ट्रेंड लाइन वगैरह पर मैं बहुत कम रिलाई करता हूं, लेकिन अगर डिमांड जोन्स का सपोर्ट है और ट्रेंड लाइन में वैलिड चीजें होती हैं तो इंपीडेंस अगर जो होता है वो जनरली सस्टेन करता है। तो यहाँ पर एक लेकिन अगेन पिवट को ब्रेक करना बहुत जरूरी होगा। अगर हाइयर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन्स की बात करें तो ये रैली बेस ड्रॉप का जो सप्लाई जोन है जो एक हर्डल की तरह काम कर रहा है, अभी विप्रो को 1 2 3 4 5 6 वीक के लिए साइडवेज कर दिया है, विच इज ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के लिए। तो इस सप्लाई जोन का ब्रेक होना काफी इंपॉर्टेंट है विप्रो में, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ डिसीजन हम ले सकते हैं। परसिस्टेंट की बात करें परसिस्टेंट भी अगेन लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस किया था तो स्मॉल कैप जो मतलब जो स्टॉक्स छोटे मार्केट कैप रखते हैं आईटी सेक्टर में, उनको स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था, और देखो वही चीजें हो रही हैं, वो अच्छे से मूव दे रहे हैं। बाकी जो बड़ी कंपनियां हैं वो उसके पीछे रीजन भी यही है कि मे बी ग्रोथ का एक एस्पेक्ट हो सकता है। बाकी जो डिमांड जोन्स है उनका तो एक रोल रहता ही है, बट ग्रोथ बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी कंपनी के लिए। अगर ग्रोथ नहीं है तो फिर प्राइस भी उतने अच्छे से मूव नहीं कर सकता, चाहे जितना डिमांड जोन अच्छा फॉर्म हुआ हो। यहाँ पर हमने इस वाले वीकली डिमांड जोन को स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था परसिस्टेंट में, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर किया था। किसको डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर किया था? देखो अगेन मैं इसको मार्क, डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा रोल रहता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन था, प्राइस ने इसको ब्रेक करते हुए आया, और ये डिमांड जोन हमने मार्क किया था कि यहाँ पर ये डिमांड जोन को स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था। प्राइस जब डिमांड जोन में आया तो देखो कितने अच्छे से मूव दे रहा है, और लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात कर लें डिमांड जोन्स की, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये स्टॉक्स इन डिमांड जोन्स में आए जो हम मार्क करेंगे। ये वाला डिमांड जोन और ये वाला डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हो सकता था अगर इसके ऊपर क्लोज मिल जाता। इसके ऊपर में क्लोज नहीं मिला तो इसको हम स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कंसीडर नहीं करेंगे, बट हाँ ये डिमांड जोन तो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर बात कर लें तो यहाँ पर भी एक रेंज निकल कर आती है, मे बी इस रेंज का यूज कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस, जब सेलिंग आए तो इस रेंज का यूज कर सकते हैं प्राइस को डिफेंड करने में। टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा में हमने ये वाले डिमांड जोन को एग्रेसिव कंसीडर किया था और इस वाले डिमांड जोन को स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था, लेकिन टेक महिंद्रा अभी तक इस डिमांड जोन में नहीं आया है। और टेक महिंद्रा में अगर आप एक चीज देखो तो जो ये गैप डाउन वाली सिचुएशन है, ये लगभग जो बड़े स्टॉक्स है उनमें सब में फिल्ड हो चुकी है, लेकिन टेक महिंद्रा में भी फिल्ड नहीं हुई है। तो टेक महिंद्रा थोड़ा अपने अलग लीग बना रहा है, अपना अलग तरीके से चल रहा है। अगर इस सप्लाई जोन को हिट करता है और इस डिमांड जोन तक प्राइस आता है
तो फिर ऑब्वियसली बात ऐसी दिखती है कि इस डिमांड जोन की क्वालिटी देखकर लगता है कि इस डिमांड जोन को इंस्टीट्यूशंस डिफेंड करेंगे जब ये सप्लाई जोन शायद ट्रिगर हो जाए। तो ये डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। कोफोर्ज, कोफोर्ज में अगेन हमने ये वाले डिमांड जोन को स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कंसीडर किया था। कोफोर्ज में वहीं से रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर ड्रॉप इस रैली का आप सिर्फ बातों से मत मान लेना कि मैंने ये डिमांड जोन कंसीडर किया था। आप इस वीडियो को देखना, आपको खुद पता चलेगा कि हमने कौन से डिमांड जोन्स कंसीडर किए थे और किनको वीक कंसीडर किया था, किनको स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था, वो सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर देखो ये रैली 2 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन था। इस डिमांड जोन को स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया, यहाँ से रिएक्शन आते हुए दिख रहा है और यहाँ नीचे की तरफ ड्रॉप इस रैली का अगेन एक डिमांड जोन बना दिया है। सेम सिचुएशन इसके लिए ये है कि देखो यहाँ पर जो ये सप्लाई जोन था ये एक हर्डल का काम कर रहा था, कर सकता था और यहाँ पर इसने कर दिया यहाँ पर, उसके बाद हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो सप्लाई जोन्स की बात करें तो टेस्टेड है, लेकिन बीच में जो डिमांड जोन्स है उतने क्वालिटी के भी दिखते नहीं। सेक्टर की वजह से जो सपोर्ट है उस वजह से रिएक्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये डिमांड जोन का फॉर्मेशन है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। अब ये बात बहुत कठिन है कहना कि इस डिमांड जोन तक प्राइस आएगा या नहीं आएगा, ये तो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशंस क्या चाहते हैं, कहाँ तक सप्लाई जोन्स को से सेलिंग प्रेशर को पुश करना चाहते हैं और डिमांड जोन में किस डिमांड जोन का यूज करना चाहते हैं। LTIM की बात करें तो LTIM में भी हमने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी थी कि जो एग्रेसिव डिमांड जोन था उसके चलने की बात की थी और उसी डिमांड जोन से प्राइस चल गया। जब LTIM का मैंने लास्ट टाइम एनालिसिस किया था तो मैंने ये बोला था कि बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे हैं कि हो सकता है LTIM यहीं से निकल जाए, यहाँ तक आए ना, तो ये डिमांड जोन जिसको हम सेफ कंसीडर कर रहे थे उसको वहां तक आए ना। क्योंकि देखो ऐसा था कि बाकी स्टॉक्स क्या कर रहे थे, फॉल कर रहे थे, वहां पर LTIM क्या हो गया, साइडवेज हो गया, फॉल नहीं किया बहुत ज्यादा। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर जो एग्रेसिव डिमांड जोन है वो चल जाते हैं और यहाँ पर देखो एग्रेसिव डिमांड जोन ये रैली बेस रैली था, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया और जब ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर एक ड्रॉप बेस रैली का एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन फॉर्म कर दिया है, जो कि और कुछ तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पर। ये इसको हम डिमांड जोन नहीं कह सकते बहुत ज्यादा, मतलब ये फॉर्मेशन है काफी स्टॉक में, बट अगेन वो एग्रेसिव सिचुएशन होगी। यही वाला डिमांड जोन जो है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। एम्फेसिस बचता है, उसको और देख लेते हैं। एम्फेसिस में मैंने कौन सा डिमांड जोन कंसीडर किया था, अनएबल टू रिकॉल की, मे बी ये वाला शायद। खैर एम्फेसिस में अगर बात करें तो फॉर्मेशन उतना अच्छा दिख नहीं रहा डिमांड जोन्स का, कुछ भी उतना खास नहीं दिखता कि कोई क्वालिटी डिमांड जोन हो। जाने को एम्फेसिस किसी भी एरिया से ऊपर जा सकता है, किसी भी एरिया से नीचे आ सकता है, लेकिन डिमांड जोन सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग बात करें तो उतना क्वालिटी का कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता। ये जो रैली बेस्ड ड्रॉप से एग्रेसिव सेलिंग आई थी, भी वहीं से एक सेलिंग आती हुई दिख रही है हमें नीचे की तरफ। डिमांड जोन्स यहाँ पर एक एडवांस डिमांड जोन की कंडीशन है, लेकिन अगेन उतना प्रॉपर कुछ भी नहीं है। तो ये था निफ्टी आईटी सेक्टर का एनालिसिस और निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में हमने डिमांड जोन्स को समझा, सप्लाई जोन्स को समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।